किरात नाम का एक नगर था। वहां एक बिना पढ़ा लिखा बड़ा गरीब दीनहीन सा एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो पाप कर्म में नियुक्त था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्वला। ज्ञान में दुर्लभ माने अज्ञानी, अनपढ़, रस विक्रेता, धर्म विमुख, ना संध्या करता, ना गायत्री जपता, ना स्नान करता, ना होम करता, वैश्य वृत्ति परायणा। सबकी वृत्तियां अलग अलग विभाजित हैं। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या, सब हमारे धर्म शास्त्रों ने उसकी व्यवस्था बनाई है। ब्राह्मण के लिए विद्या लेना और विद्या देना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये 6 ही प्रकार से ब्राह्मण के लिए कर्म कहे गए हैं। तो यह वैश्यवृत्ति माने व्यापार करता था। क्या करता था, बोले रस विक्रेता, रस आदि विक्रय करता था। साथ में ये लोगों के साथ धोखा करना, छल करना, ब्याज का पैसा खाना। ब्राह्मण को कभी ब्याज नहीं लेना चाहिए। ब्याज का पैसा जिनके घरों में आता है, वैसे तो ब्राह्मण के हम तो कहे कोई ना ले, हाँ देखो वैश्यों का वो अपना काम है, ठीक, उनके लिए कुछ हद तक छूट है, पर ब्राह्मण को तो ब्याज लेना सर्वथा निषिद्ध है। तो वह लोगों को छलता, लोगों को मारपीट करता, धोखाधड़ी करता, इस तरह के कार्य वह करता था। नाम तो बहुत अच्छा उसका था, क्या नाम था, देवराज, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं थे। एक बार वह तालाब के किनारे घूम रहा था, किसी सुंदर स्त्री को देखा, वो वेश्या थी। उसको देख करके इसके मन में आसक्ति हो गई, उसको घर ले आया। माता पिता ने विरोध किया, बेटा ये तूने क्या किया, हम लोग ब्राह्मण हैं, ये तू क्या करके आ गया। तो माता पिता से झगड़ा करने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो पत्नी से झगड़ा करने लगा। और इसने क्या किया मुदगल जी, कि जब रात में माताजी पिताजी सो रहे थे तो सोते सोते ही उनको समाप्त कर दिया। पत्नी को भी मार डाला और माता पिता को भी मार डाला। अब ये उस स्त्री के साथ रहने लगा, उसके साथ जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगा और जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगा। चोरी करने का काम तो इसका था ही। इस प्रकार से बहुत लंबा समय इसका ऐसे ही बीत गया, पाप कर्मों में लगे लगे। एक बार ये कहीं भ्रमण पर जा रहा था और बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो ऐसे पापी को कौन आश्रय दे, तो कहीं शरण ना मिले तो व्यक्ति फिर कहां जाता है, किसी मंदिर या आश्रम की शरण लेता है। चलो भैया मंदिर में पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद भोग कुछ तो मिलेगा। आश्रम में चले जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलना, चलो आश्रम में रहेंगे। अच्छा, पहले के समय में मंदिर भी ऐसे बनते थे कि कोई अतिथि आ जाए, कोई अभ्यागत आ जाए, साधु संत आ जाए तो उनको ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था मिलती थी। बाबूजी ऐसे होते थे कि नहीं? प्राय अतिथि भवन वहां साधु संत निवास, संत निवास बनाते थे। तो वो देवराज ब्राह्मण जो है वो एक शंकर जी के मंदिर के पास जाकर के और पड़ गया। बीमार था, चलते बन नहीं रहा था, तो सोचा कि चलो यहीं पड़े रहेंगे, कथा के बाद जो कुछ प्रसाद बटेगा वो हम लोग पालेंगे। भंडारा होता था, पा लेता था। इस तरह मुदगल जी 1 महीना वो पड़ा रहा। बीमारी बढ़ती गई, पड़ा रहा, कथा सुनता रहा। वहां शंकर जी की कथा होती थी, तो जैसे शिव पुराण चल रहा था, वहां मासिक शिव पुराण चल रहा था, तो कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। उसी समय भगवान शंकर के गण वहां प्रकट हो गए। शिव जी के गण जो थे वो बढ़िया भस्मी लगाए हुए थे, रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, जटाजूट बंधे थे, हाथ में त्रिशूल था, बागांबर लपेटे थे, बिल्कुल शंकर जी के जैसे स्वरूप में सब थे। और आकर के कहा कि तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते। किससे कहा? यमराज के दूतों से। यमराज के दूत बोले क्यों नहीं ले जा सकते, ये तो पापी है, जीवन भर पाप किया है, माता पिता की हत्या करने वाला है, अपनी पत्नी को मारने वाला दुष्ट है ये। शंकर जी के गण बोले ये सब बातें हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि इसने 1 महीना तक शिव महापुराण की कथा सुनी है।
अब ये सारे पापों से धुल गया, इसके पापों से मुक्त हो गया और अब ये शिवलोक का अधिकारी हो गया, शिव जी के धाम को जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा भाई बड़ा गजब का तुम्हारा नियम है, जीवन भर पाप करे, आखिरी में थोड़ा बहुत कुछ हो गया उसी से। बोल यही तो कृपा है, इसी का नाम तो करुणा है। जासु नाम सुमरत एक बारा और नर तर हई भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने से काम बन जाता है, इसने तो महीना भर कथा सुनी है। तो यमराज के दूत तो बेचारे भाग गए और उसको बड़े सम्मान पूर्वक विमान में बैठा करके वो शिव जी के गण कैलाश पर ले गए। कैलाश पर ले जा करके और भगवान शंकर की शरण में उसको पहुंचा दिया। वहां उसका खूब सम्मान हुआ। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो मात्र पुत्र बधु हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवेत् क्षणात्। शिव महापुराण की कैसी अद्भुत महिमा है कि जो माता पिता को मारने वाला हत्यारा था, जो पत्नी को मारने वाला था, वैश्यागामी था, शराबी था, ऐसा वह देवराज भी शिव कथा के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान शंकर के धाम को चला गया।